नमस्कार, बंसल न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। गुना के चाचौड़ा का एक सरकारी स्कूल जो दूसरे स्कूलों के लिए एक मिसाल है। स्कूल में पढ़ाई का बेहतर माहौल तो है ही, दूसरी गतिविधियों में भी स्कूल के छात्र पीछे नहीं हैं। शिक्षा के साथ साथ छात्र संसद भी इसमें चलती है। नईपुरा में प्राथमिक स्कूल में छात्रों की कैबिनेट का गठन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर कई कैबिनेट मंत्री हैं। सीनियर छात्रों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। समय समय पर कैबिनेट का विस्तार भी किया जाता है, जिसमें अच्छे नंबर से पास होने वाले छात्रों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के सदस्य कई काम करते हैं। घर घर जाकर लोगों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील भी यहां पर छात्र कैबिनेट करती है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्कूल में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी स्कूल में कई काम किए जा रहे हैं। समय पर भोजन बंटवाते हैं, बच्चों को पानी पिलाते हैं, दूध बंटवाते हैं। सभी बच्चे जो यहाँ पर दर्ज हैं सभी पढ़ने आते हैं यहाँ पे? हाँ। अच्छा, कोई रह जाता है तो क्या करते हो? शिक्षा मंत्री के लिए उनके घर पे जाके कहते हो आप कि आपके बच्चे स्कूल नहीं आए? अच्छा, कितने सालों से चल रहा है ये? 4-5 साल हो गए। हम स्कूल में लाइन लगवाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, बाल सभा करवाते हैं, बच्चों को बिठाते हैं। तो ये आप क्या हो, प्रधानमंत्री हो? हाँ। इस साल की? हाँ। तो ये कब से चल रहा है यहाँ पर, ये जो कैबिनेट का विस्तार किया गया है स्कूल में, कब से चल रहा है ये? सर 5-6 साल से चल रहा है। तो इसमें बच्चों को अच्छा, पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं आप लोगों की? हाँ, अच्छी हो रही है। कौन से मंत्री हो कैबिनेट के? खेल मंत्री। खेल मंत्री। क्या क्या खेल खिलाते हो आप? चेयर रेस, खो-खो, कबड्डी। अच्छा, और जो बच्चे घर से स्कूल नहीं आते हैं उनको कैसे बुलाते हो? शिक्षा मंत्री उनके घर वालों से कह देता है। घर पे जाकर? हाँ। सर, प्रधानमंत्री का काम देखना ये होता, कौन बच्चा आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसकी रिपोर्टिंग सर को देना। प्रभारी जो है हमारे क्लास टीचर हैं उनको देना, और जो बच्चा नहीं आता उनको पालकों पे संपर्क किया था, उनका बकायदा मोबाइल नंबर भी ले रखा है सर। और जैसे नहीं आता जो अतिरिक्त, तो हम खुद स्वयं जाकर पालकों से संपर्क करते हैं सर। पर्यावरण बच्चों के लिए बताते हैं कि पेड़ों के लिए बच्चों को पेड़ लगाना चाहिए और उसमें पानी डालना और उनको देख रेख करना। इसमें बच्चों की एक कैबिनेट बनाई जाती है जो स्कूल खुलता है उसी समय जुलाई में, और इसके बाद बच्चों में एक प्रधानमंत्री बनाया जाता है और बाल कैबिनेट का गठन होता है। उसमें शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, खेल एवं स्वच्छता मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ये सभी मंत्री मिलकर मतलब स्कूल का व्यवस्थाएं देखते हैं, सारी व्यवस्थाएं। तो अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है आपके यहाँ? हाँ सर। इससे कोई बच्चा अगर छूट तो नहीं रहा पढ़ाई के लिए? नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो शाला त्यागी या अप्रवेशी हो। अच्छा, और स्वच्छता को लेकर क्या नए? स्वच्छता के लिए एक जल और स्वच्छता मंत्री बनाया जाता है और वो सारी व्यवस्थाएं देखता है, बच्चा कैसे हाथ धोना चाहिए। सब पढ़ें सब बढ़ें, यही नारा दिया गया है और इसी नारे को चरितार्थ करता है चाचौड़ा का यह स्कूल। बात करते हैं मोहन सैनी, हमारे साथ स्कूल के शिक्षक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत आपका। हाँ जी। मोहन जी, अगर हम स्कूल की बात करें, यहाँ पर कैबिनेट बनाई गई है, प्रधानमंत्री का गठन किया जाता है, कैबिनेट का गठन होता है और विस्तार भी कैबिनेट का समय समय पर होता है। तो हम विशेष तौर पर छात्रों की बात करें, उनकी पढ़ाई की बात करें और जो गतिविधियां हैं जो स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा वो यहाँ पर करते हैं, तो कैसे ये सब शुरू हुआ? जी सर, लगभग इसको 6 साल का समय हो गया सर। जी जी सर। तो 6 साल करीब यहाँ बीत चुके हैं, तो कितना बदलाव आप देखते हैं आपके स्कूल में? आप खुद एक शिक्षक हैं, कितना बदलाव देखते हैं? जी सर, इसके परिणाम भी हमको देखने को मिलते हैं सर। जैसे बाल कैबिनेट का जो हमने गठन किया उसका हमें बहुत फायदा मिलता है। जो बच्चा स्कूल नहीं आता है तो बाल कैबिनेट उनको घर जाकर पालकों को संपर्क करते हैं सर। जी, और अगर हम बात करें स्कूल की, चाचौड़ा में सिर्फ ये एक स्कूल है जहां पर इस तरीके से काम किया जा रहा है, सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो इस स्कूल से शिक्षा लेकर क्या कुछ और भी स्कूल है जहां पर इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं? हाँ जी सर। कोई और भी स्कूल है जो इससे प्रेरणा लेकर शिक्षकों और हम छात्रों की बात करें तो वो आगे बढ़ रहे हैं? हाँ जी, मैं गोपाल सिंह लोढ़ा, संस्था प्रभारी जी, शासकीय प्राथमिक विद्यालय नाईपुरा कॉलेज। जी हाँ सर, ऐसा जैसे सभी मध्य प्रदेश के सभी विद्यालयों में ये बाल कैबिनेट का गठन होता है। जी।
शासन के निर्देशानुसार, और आसपास के विद्यालयों में भी हम उनको बताते हैं, शिक्षकों को और बच्चों को भी जागरूक करते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई हो सके। जी, हम विशेष तौर पर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए क्या कुछ विशेष कार्य आपके स्कूल में किए जाते हैं? सर, शिक्षा के लिए हम विशेष बच्चों को सुबह 10:30 बजे जब हम आ जाते हैं तो बच्चों से प्रार्थना के समय ही समाज के शिक्षा के संबंध में उनसे हम भी चर्चा करते हैं, और जो बाल कैबिनेट के सदस्य हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अच्छे जानकार बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनसे विभिन्न तरह की, जैसे पहाड़ों पर उड़ना, गिनती करवाना, ऐसे और खेल खेलों में पढ़ाना, वही बच्चे जो बड़े शिक्षित है, वो जो कमजोर बच्चे हैं इनको वो समझाते हैं, पढ़ाते हैं, इसमें हम भी सहयोग करते हैं। जी, और अदर एक्टिविटीज होती हैं शिक्षा के अलावा, जैसे पर्यावरण को यहाँ पर कैसे सहेजना है, स्वच्छता की विशेष ध्यान इस स्कूल में रखी जाती है, तो क्या व्यवस्थाएं हैं आपके स्कूल में इसके लिए? हाँ सर, इसके अलावा शिक्षा के अलावा भी पर्यावरण के संबंध में भी काफी एक्टिविटीज होती है, जैसे 5 में ही छोटे छोटे फोन बने हुए तमाम, इनका निरीक्षण बच्चों को करवाते हैं, उसमें गली बीज या और भी बीज लाए जाते हैं, या अपने आसपास जो खेल का मैदान है का उसमें पौधे लगे हुए हैं, उनको बिल्कुल यहाँ पर खेल का मैदान बच्चों के लिए है। और शिक्षा की बात करें तो बच्चों में यहाँ पर एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इस समय हमारे साथ नाथू सैन भील डीओ हैं जो कि चाचौड़ा के फोन लाइन पर बने हुए हैं। सेन साहब, बहुत स्वागत आपका। सर जी, अगर हम इस स्कूल की बात करें चाचौड़ा के नईपुरा में, ये स्कूल है, प्राथमिक शाला है, जहां पर बच्चों में कैबिनेट का गठन किया जाता है, प्रधानमंत्री बनते हैं और शिक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी की जाती है, तो ये एक मिसाल बनता जा रहा है क्षेत्र के लिए। सर जी, क्या कहेंगे आप इस पर? सर बहुत अच्छा भी कहेंगे सर, क्यों नहीं ऐसे कहो, जब बच्ची यहाँ शुरू में इस तरह से सीखते जा रहे हैं तो बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत लगभग 6 साल पहले हुई, कैसे ये शुरू हुआ आप कुछ बताएंगे हमें इसके बारे में, क्योंकि अगर ये स्कूल यहाँ पर मिसाल बनता जा रहा है तो कुछ और स्कूल भी इससे सीखें। हाँ सर, ये प्रयास करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने ही प्रयास किया था, भाई रखो ऐसी। बिल्कुल। तो ये हर शनिवार को सर करवाते थे, और टीचर है गोपाल लोधा करके जी, सहायक अध्यापक, तो वो ये सारा उनको बताया गया था मेरे द्वारा, तो उन्होंने प्रयास किया। प्रयास करने के बाद बच्चे भी अच्छे बोलते हैं, सारी बातें करते हैं वो। सर आप भी उनका वो टेस्ट ले सकते हैं या फोन पे भी बात कर सकते हैं, गोपाल लोधा का नंबर मैं दे सकता हूँ। बिल्कुल। नाथू सिंह जी, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो उच्च अधिकारी हैं वो आपके इस कार्य को कैसे देखते हैं? क्या वो और भी स्कूल है जहाँ पर इसे लागू करने की प्लानिंग कर रहे हैं? हाँ सर, कोशिश कर रहे हैं, उनको बताया मैंने अधिक स्कूलों में जहाँ भी चर्चा की, भाई बाल सभा में इस तरह की ये भी एक्टिविटी करवाइए, और ये इस तरह की ये कैबिनेट भी बनाइए, उसमें हर क्षेत्र में ये दी जाती है सर शिक्षा। जो टीचर थोड़ा सा मानता, यानी अपनी बात मानता, तो वो करवाता, तो ये आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है और बच्चों में इस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। नाथू सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, बीओ है, उनका कहना है कि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और शिक्षकों का प्रयास यहाँ पर सामने देखने को मिला, और यही नतीजा है कि ये स्कूल एक मिसाल बन गया है। विजय जोगी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, से स्कूल की बात करें तो ये स्कूल क्षेत्र के लिए मिसाल बन गया है। जाहिर सी बात है मृदुल, मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि बंसल न्यूज हर एक ऐसी खबरों को दिखाता है जिससे कि जनता जागरूक हो और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंचे। इसका साफ उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है चाचौड़ा के नाईपुरा में। जब हम एक कवरेज के दौरान इस गाँव में देखने को मिला तो बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं वैसे ही हमने इस स्कूल में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, और जैसा सारे मंत्री अपना दायित्व निभाते हैं उसी तरह इस स्कूल में भी सभी बच्चे समय पर आते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के सारे नियम अपनाते हैं, और सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका भी ठीक से क्रियान्वयन हो, इसके लिए भी सभी बच्चे मिलकर, शिक्षक मिलकर इस पर विचार करते हैं। जी बिल्कुल विजय, यहाँ पर आपने जैसा बताया है कि स्कूल में अलग तरीके से छात्रों को पढ़ाया जाता है, अदर एक्टिविटीज कराई जाती है। क्या दूसरे स्कूलों में भी इसे शुरू करने की कोई प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? करीबन 2 साल पहले मृदुल जी मैं बताना चाहूंगा, इस
कार्य की शुरुआत हुई थी और एक आदेश जारी किया गया था सीएम शिवराज सिंह के द्वारा कि जिस स्कूल में पढ़ाई का स्तर कमजोर होता है उस जगह इस तरह की एक आप मंत्रिमंडल का गठन कीजिए जिसमें प्रधानमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, जल मंत्री हो। लेकिन कई जो स्कूल ऐसे हैं जो आज भी इस फतवे से वंचित रह गए, लेकिन जागरूक जो स्कूल हैं, जो शिक्षक हैं, उन्होंने इस पद्धति को अपनाया और आज नतीजा हम सब देख ही रहे हैं कि विजुअलों में देख सकते हैं आपके इस स्कूल में हरी भरी घास, पेड़ लगाने और बच्चों में सफाई को लेकर जो जागरूकता है। जहाँ तक की बात करें तो तीसरी क्लास के बच्चे भी ऐसी इंग्लिश बोलते हैं जैसे कि किसी प्राइवेट स्कूल के ग्रेजुएट बच्चे हों। जी बिल्कुल विजय, नतीजा साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है और चाचौड़ा की ये प्राथमिक शाला दूसरे स्कूलों के लिए मिसाल बन गई। बहुत शुक्रिया विजय तमाम बातचीत के लिए। और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।